आप दिखाएंगे, आप ये करेंगे, आप वो करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। माँ चूत गई। हमने भी सोचा था इसकी माँ की चुत कुछ तो करेंगे, तो इधर से अपन भी चालू हो जाएंगे। लोग की बहन की चुत पूरा मूड खराब कर दिया तुम्हारी माँ का भोसड़ा। वर्ल्ड कप नहीं आ रहा, वर्ल्ड कप नहीं आ रहा, वर्ल्ड कप नहीं आ रहा, या वर्ल्ड कप में फील नहीं आ रही, फील नहीं आ रही, फील नहीं आ रही, आ गई फील। बट वीडियो में आगे जाने से पहले इतना तो सुन लो यार, दैट दिस वीडियो स्पॉन्सर्ड बाय वन फुटबॉल एप्लीकेशन। और वर्ल्ड कप के बारे में एक एक चीज़ तुम्हें अगर जाननी है, तुम्हें पढ़नी है, तुम्हें पोस्ट मैच एनालिसिस जानना है, मैच मैन ऑफ द मैच किसे मिला हुआ है, इन गेम कमेंट्री देखनी है, स्टैट्स देखने हैं, या फिर जो भी चीज़ तुम्हें वर्ल्ड कप से रिलेटेड जाननी है, सुननी है, पढ़नी है, वो तुम्हें वन फुटबॉल एप्लीकेशन पे इजीली अवेलेबल है। इफ़ यू वांट टू लुक एट द स्टैट्स, इफ़ यू वांट टू रीड अबाउट द हिस्टोरिक rivalries between the countries, then also you can head over to one football application and read entire stories regarding that as well. So without wasting any time, head over to the link given in description, download the one football app, it's absolutely free of cost, and enjoy this wonderful FIFA Mundial season for yourself. भाई छोटी लुल्ली वालों ने कल जर्मनी की गांड लाल कर दी और जर्मनी घर जा सकती है। स्पेन वहां अपना गेम 7 गोल मार के जीती कोस्टारिका के अगेंस्ट, और जर्मनी के अब गोटे जो है ना वो सूख रहे होंगे, क्योंकि भाई उनके लिए सिचुएशन डिफिकल्ट हो गई है। अब स्पेन को एक ड्रॉ खेलना है और ये दुआ मनानी है कि जापान अपना कोस्टारिका के अगेंस्ट गेम जीत जाए, तो जर्मनी इज गोइंग टू गो होम। और दूसरी बार मतलब 2 लगातार वर्ल्ड कप में ऐसा होगा कि जर्मनी ग्रुप स्टेज में ही बाहर एलिमिनेट होकर जा सकती है। हांसी फ्लिक की इतनी हाइप थी कि हांसी फ्लिक ऐसे, हांसी फ्लिक वैसे, बायर्न म्यूनिख के साथ ये किया है, बायर्न म्यूनिख के साथ वो किया है। भाई जापान ने सीढ़ी लगा के गुद्दी लाल कर दी जर्मनी की। एंड नंबर्स के मामले में बात करो, 29 शॉट, 26-29 शॉट लिए, कुछ ऐसे शॉट्स लिए जर्मनी ने। लेकिन जो आपको स्टैट पैडिंग की बातें करते हैं, जो आप बार बार स्टैट्स देखते हो जाके कि भाई नंबर ऑफ शॉट्स, पोजेशन, पासेस, लवड़ा, लेसन, कुछ नहीं ब्रो। इट्स अबाउट द कमिटमेंट, और जो चांस आपको मिल रहे हैं उन चांसेस को आप यूटिलाइज कर रहे हो या नहीं। भाई दोनों गोल जो जापान ने मारे हैं भाई, टॉप नॉच फुटबॉल। पहला टच भाई उस पहले गोल पे, आय हाय हाय। सेकंड गोल पे क्या रिसीव की है बॉल, उसके बाद क्या ही गोल स्कोर किया है। मतलब पहला गोल तो चलो आप ये बोल दो कि ठीक है, आउट ऑफ नोवेयर वो अगेंस्ट द रन ऑफ प्ले वो बनाने की बार बार कोशिश कर रहे थे, जर्मनी को काफ़ी स्पेस मिले, लेकिन स्पेस मिले, पोस्ट हिट किया 2 बार, ऐसा वैसा 4 बिग चांसेस मिस किए, कोई फर्क नहीं पड़ता। एट द एंड ऑफ द डे रिजल्ट मैटर करता है, और रिजल्ट जो है वो गया है आपके जापान के खाते में। और जापानीज टीम ये पिछली साल वर्ल्ड कप में भी बहुत करीब आई थी बेल्जियम को नॉकआउट करने के। वो तो नसर चैडली की पागलपंती हो गई और उस चक्कर में बेल्जियम क्वालिफाई करके अगले राउंड में चली गई। लेकिन जापानीज ने कल एक बार फिर भाई ये दिखा दिया कि आप फिजिकलिटी की बातें करो, आप टेक्निकलिटी की बातें करो, आप बड़े बड़े नामों की बातें करो अपनी टीम में, फ़र्क नहीं पड़ता। इफ़ यू हैव द बॉल्स, इफ़ यू हैव द डेडिकेशन, देन यू कैन डिफीट एनी टीम इन द वर्ल्ड। और लोग अभी सऊदी अरेबिया ने जब अर्जेंटीना को हराया तब सब उसकी बातें कर रहे थे, अरे भाई बिगेस्ट अपसेट, बिगेस्ट अपसेट, बिगेस्ट अपसेट। अर्जेंटीना उस केस में अरेबिया इतनी स्ट्रांग नहीं थी, हार गई मैच, लेकिन फिर भी अर्जेंटीना हैज़ अ वेरी वेरी गुड चांस टू स्टिल टॉप द ग्रुप एंड स्टिल क्वालिफाई फॉर द नेक्स्ट राउंड। दे विल बी क्वालिफाइंग फॉर द नेक्स्ट राउंड। बट यहाँ जर्मनी ने ना अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी, क्योंकि वहाँ स्पेन ने कोस्टारिका की गुद्दी पकड़ी, और गुद्दी पकड़ के गोबर में भाई ऐसे ऐसे रगड़ी है ना, और घर भेज दिया केलर नवाज को। 7 गोल मारे हैं भाई, मजाक है। वो गावी फर्स्ट टच पे आउटर फुट पे गोल मार रहा है, मोराटा गोल स्कोर कर रहा है, आपका फेरान टोरेस, मतलब जो प्लेयर जिनके बारे में हमने बात की थी कि ये क्यों जा रहा है, ये क्यों जा रहा है, ये क्यों जा रहा है, टीम उठाकर देख लो ना। रॉड्री एज अ सेंटर बैक स्टार्ट किया था। जॉर्डी अल्बा के बारे में मैंने इतनी वीडियो बना रखी है बार्सिलोना के टाइम के कि भाई वो उसमें क्वालिटी नहीं है, ही हैज़ लॉस्ट द लेग और ये और वो। भाई ही वॉज लिटरली वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर ऑन द पिच। तो लूचो को मैंने जितना अंडर एस्टिमेट किया, लूचो के बारे में मैंने जितनी बातें की कि भाई लूचो से ना होगा, लूचो ये सिलेक्शन कर रहा है, वो सिलेक्शन कर रहा है, भाई लूचो ने एक एक क्रिटिक्स का मुंह बंद कर दिया। और मैनेजर वही है जो कि अपने क्रिटिक्स को अपनी फुटबॉल से जवाब दे, ना कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के जवाब दे। और अब पता है यहाँ से स्पेन ने तो अपना जीडी कर लिया बहुत इंप्रूव, अब उन्हें जापान के अगेंस्ट एक ड्रॉ निकालना है या उन्हें जर्मनी के अगेंस्ट एक ड्रॉ निकालना है। और अगर वो गेम जीत गए
इन दोनों में से किसी एक के भी अगेंस्ट, तो दे आर टॉपिंग द ग्रुप। जर्मनी को अपने दोनों गेम जीतने पड़ेंगे और दोनों गेम अच्छी स्कोर लाइन से जीतने पड़ेंगे। और यहाँ पर अगर स्पेन हार भी गई जर्मनी से तब भी दे कैन क्वालिफाई, अगर उन्होंने जापान को हरा दिया तो। लेकिन जर्मनी अब अफोर्ड नहीं कर सकती एक भी पॉइंट ड्रॉप करना, बिकॉज वहाँ पे स्पेन का जीडी बेहतरीन है, जापान का भी जीडी अभी उनसे बेटर चल रहा है। तो भाई अब उनके लिए तो बहुत बड़ी मुश्किल है। और साने नहीं था उनकी टीम में आज। आपने देखा कि बिना नंबर 9 की जर्मनी भले ही स्पेसेस क्रिएट कर रही है, चांसेस मिल रहे हैं उनको, उनका जमाल मुसियाला इतने बार अच्छे स्पेसेस में रन बना के गया है। देखो वैसे देखा जाए तो जमाल मुसियाला का इम्पैक्ट बहुत पावरफुल था, लेकिन मेरे लिए जर्मनी का एक प्लेयर जो सबसे बेहतरीन था दैट वाज इल्काई गुंडोगन। ही वाज एवरीवेयर, पूरे मिडफील्ड की बात करो, फाइनल थर्ड की बात करो, ही वाज डूइंग एवरीथिंग फॉर देम। बट भाई एक प्लेयर जिसने सबसे ज़्यादा डिसअपॉइंट किया है ना, वो है काय हावर्ट्स। लेवरक्यूजन के टाइम पर इतनी हाइप थी उस बंदे की, चेल्सी में गया कुछ ज़्यादा खास नहीं किया एक्सेप्ट फॉर द चैंपियंस लीग वाला गोल, या फिर आप बात करो क्लब वर्ल्ड कप वाला गोल जो उसने स्कोर किया। लेकिन ऑन अ होल अगर मैं बात करूं तो आप देख सकते हो कि काय हावर्ट्स ने कल पिच पे 0 इनपुट दिया, क्योंकि जिरूग ने भी पूरे वर्ल्ड कप में, लास्ट वर्ल्ड कप में एक भी शॉट ऑन टारगेट नहीं मारा था, लेकिन जिरू का अपना रोल डिफाइंड था। उसने कितना स्पेस क्रिएट करके दिया था एम्बापे के लिए, उसने कितने डिफेंडर्स को पुल किया था अपनी तरफ। काय हावर्ट्स ऑफ नो यूज। और जापान ने ये चीज़ प्रूव कर दी भाई कि आप एरियल डोमिनेंट हो गए, आप सब कुछ हो गए, लेकिन ग्राउंड डुअल जीतने के मामले में भाई जापान ने कल जर्मनी को पछाड़ा। अगर बात करूं इंटरसेप्शन की, टैकल्स की, अगर मैं क्लियरेंसेस की बात करूं तो वो सब था भाई, एक्सजी वगैरह सब जर्मनी के फेवर में है, जापान के फेवर में कुछ नहीं था। जो एक चीज़ जापान के फेवर में थी वो थी मेंटालिटी, जो कि 60 मिनट के बाद हमें और एग्रेसिव में दिखी। वो नंबर्स थ्रो कर रहे हैं भाई, उन्होंने क्या किया, उन्होंने डिफेंस लाइन कर दी कॉम्पैक्ट, आओ अटैक करो हमें। और जब जर्मनी ने नंबर थ्रो करने शुरू किए तो उनके पास एक ही चीज़ थी जवाब में देने के लिए, उनके फ्लैंक्स को एक्सप्लॉइट करना। और जापान ने बहुत बेहतरीन तरीके से उनके फ्लैंक्स को एक्सप्लॉइट किया है। निकोलस सूले बॉल कैरी करने की आदत है, रूडिगर बॉल कैरी करने की आदत है, आपका स्लॉटरबैक मतलब बेस्ट सेंटर बैक्स, अगर मैं बॉल प्लेइंग एबिलिटी की बात करूं तो उन तीनों को आपने आगे इनवाइट किया। एंड रूडिगर वहाँ चढ़ा रहा था भाई जापानीज़ को। जापानीज़ ने कहा कि ठीक है तू मजाक बना ले हमारा, हम मैच के आखिरी में ना जब 3 पॉइंट लेके निकलेंगे तब सब तुम पे हंस रहे होंगे, हम पे नहीं। तो यहाँ पर भाई जर्मनी कैन गो आउट। एंड आज हमारी कैंपेन शुरू हो रही है पोर्चुगल की। पोर्चुगल को पेनल्टी मिले, पेनल्टी नहीं लेनी है, रोनाल्डो को पेनल्टी मिले ना, रोनाल्डो हाथ जोड़ ले रेफरी से कि भाई मैं पेनल्टी स्कोर नहीं करूँगा, हमें पेनल्टी चाहिए ही नहीं। अर्जेंटीना को पेनल्टी मिली, हाफ टाइम पे 1-0 की लीड लेके गए, हार गए। कल जर्मनी को पेनल्टी मिली, हाफ टाइम पे 1-0 की लीड लेके गए, हार गए। और दोनों मैचेस में उनके गोलकीपर ने, उनके डिफेंस लाइन ने जो सेकेंड हाफ में परफॉर्मेंस दी है ना, काबिल तारीफ। एंड घाना इज़ नॉट एन ईजी टीम टू प्ले अगेंस्ट। एक अफ्रीकन नेशन नहीं, दोनों एशियन हमारी कंट्रीज तो जीती हैं, जापान जीती है और आपकी सऊदी जीती है। अब यहाँ पर अफ्रीकन कंट्री बची है अपसेट क्रिएट करने के लिए। भाई हमें ना हो जाए वो चीज़। और देखो कैंपेन की शुरुआत एक पॉजिटिव नोट पे होनी चाहिए, क्योंकि हम जब अपना गेम खेल रहे होंगे तब हमसे पहले उरुग्वे का मैच हो चुका होगा। अगर उरुग्वे अपना मैच जीतती है तो हम पे और प्रेशर होगा कि हमें ग्रुप में टॉप करना है, और अगर हम ग्रुप में टॉप नहीं करेंगे तो हमारे लिए मुसीबत बढ़ेगी। कल के गेम का टीम सिलेक्शन क्या होगा वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप मेरा प्रेडिक्शन मांगेंगे कि मैं क्या टीम सिलेक्शन के साथ जाना चाहूँगा, तो भाई देखो ऑब्वियसली बात है, आपका डिफेंस लाइन में रूई पत्रियोस ने परफॉर्मेंस बहुत अच्छी दी थी नाइजीरिया के अगेंस्ट, बट स्टिल आई वुड वांट टू गो विद डियोगो कोस्टा। आपका न्यूनो मेंडेस ने थोड़ी सी नॉक रिसीव की है, तो कैंसेलो विल बी प्लेइंग एज अ लेफ्ट बैक, डेलो विल बी प्लेइंग एज अ राइट बैक, और सेंटर बैक के ऑप्शंस के तौर पर आपके पास रूबेन डियाज है। अगर पेपे फुली फिट नहीं है तो एंटोनियो सिल्वा को आप खिला सकते हो, और एंटोनियो सिल्वा ही नाम है ना उसका, हाँ शायद, जो भी नाम है, जो भी डिफेंडर है, ठीक है। और उसके बाद अगर मैं बात करूँ मिडफील्ड में, तो आपका कवायो प्रेफर करता है, बट कवायो की जगह अगर मैं चाहूँगा तो मैं खिलाऊँगा भाई आपके पोलिनिया को और रूबन नेवेस को, देन ब्रूनो अप टॉप एंड द नंबर 10 रोल, और आगे आपके राइट विंग के रोल में आपके बर्नार्डो सिल्वा। सेंट्रली अगर आप यूज़ करना चाहते हो रोनाल्डो को, तो सेंट्रली रोनाल्डो को ऑपरेट करो, और आपके जाओ फिलिक्स एज द लेफ्ट विंग। अब मेरा जाओ फिलिक्स को पिक करने का रीज़न ये ओवर राफेल लियो, क्योंकि लास्ट गेम में नाइजीरिया के अगेंस्ट जाओ फिलिक्स वॉज द बेस्ट प्लेयर। हाँ थोड़ा फॉर्मेशन आप चेंज कर सकते हो अगर आपको करनी है, तो ब्रूनो को आप स्टार्ट ना दो, बट ब्रूनो वॉज द प्लेयर जिसने लास्ट मैच में 2 गोल स्कोर किए थे। ही इज़ इन रेड हॉट फॉर्म राइट नाउ। अगर क्लब फुटबॉल की बात मैं करूँ, वो मोमेंटम कैरी करके आया है।
प्लस वो अभी नेशनल ड्यूटी पर भी उसने पिछले प्रैक्टिस मैच में अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, डिएगो डेलो भी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है, तो उस लिहाज से ब्रूनो का स्टार्ट करना बनता है। एंड जॉ फीलिक्स जिस तरह की परफॉर्मेंस नाइजीरिया के अगेंस्ट डिलीवर करके आया है, यू कांट बेंच हिम, और आपको फ्रीडम देनी पड़ेगी अपने वाइड फॉरवर्ड्स को अपनी तरीके से गेम रन करने की, क्योंकि मैंने अक्सर देखा है कि पोर्चुगल बहुत ही रिस्ट्रिक्टिव गेम रखती है अपना, लेकिन नाइजीरिया के अगेंस्ट उन्होंने अपने आप को एक्सप्रेस किया था, और वो चीज़ कल आज जब मैच होगा ना आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि घाना के अगेंस्ट जीडी इंप्रूव कर लोगे तो उरुग्वे के अगेंस्ट जब उतरोगे ना तो कम फटे में डोलेगी, और साउथ कोरिया के अगेंस्ट भी आपको जीतना ही पड़ेगा। जीडी बहुत इंप्रूव है, क्योंकि हमें नहीं पता जिस तरीके के रिजल्ट आपने अलग ग्रुप में देखे हैं, कौन सी टीम किसके अगेंस्ट क्या परफॉर्म करने वाली है। हमने ये तो माना था कि स्पेन जीतेगी कोस्टारिका से, लेकिन 7 मार देगी नहीं, ये एक्सपेक्ट नहीं किया था मैंने। और अब यहाँ पर रोनाल्डो गोल स्कोर करे गोल स्कोर नहीं करे फर्क नहीं पड़ेगा, पोर्चुगल जीतनी चाहिए, क्योंकि पोर्चुगल का आगे जाना बहुत क्रूशल है उनकी टूर्नामेंट में सक्सेस के लिए। रोनाल्डो विद टाइम परफॉर्मेंस गेन कर ही लेगा, डिलीवर कर ही देगा, बट एक एक प्लेयर का इनपुट आज के गेम में घाना के अगेंस्ट बहुत ही ज़्यादा क्रूशल होने वाला है। चांसेस अगर आप कम मिल रहे हैं, उन पे अगर कन्वर्ट नहीं कर रहे हो, तो फिर आप उसके लिए खुद ब्लेम किए जाओगे। जैसे जर्मनी को चांसेस मिले, जैसे अर्जेंटीना को चांसेस मिले, उन्होंने चांसेस कन्वर्ट नहीं किए। कल पोलैंड को पेनल्टी मिली, उन्होंने कन्वर्ट नहीं की। कनाडा को पेनल्टी मिली, कनाडा ने आपके डेविस ने अल्फोंसो डेविस ने पेनल्टी मिस कर दी। तो अगर आप इतनी मिस्टेक्स करोगे तो फिर अगर आप पॉइंट्स ड्रॉप करते हो या मैच हारते हो तो उसके लिए फिर आप खुद ब्लेम लोगे, कोई और ब्लेम नहीं लेगा। एंड जिस मेंटालिटी से ये छोटी छोटी टीमें खेल रही हैं ना, सरदर्दी बढ़ने वाली है पोर्चुगल के लिए भी। एंड भाई जो भी है, जिससे भी दुआ करनी है, जिसके जब भगवान के आगे जोड़ना है, जिसके भी हाथ जोड़ना है, भाई दुआ कर लो सारे रोनाल्डो फैंस, पोर्चुगल फैंस, कि हमें कोई अपसेट पहले मैच में झेलने ना मिले, वरना अगले राउंड में जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाएगी। जैसे जर्मनी के साथ हुआ है ना, हमारे साथ भी हो सकता है। बट बहुत एक्साइटेड है आज के गेम के लिए भाई। आज हमारा वर्ल्ड कप शुरू होने वाला है, रोनाल्डो फैंस का वर्ल्ड कप शुरू होगा, पोर्चुगल फैंस का वर्ल्ड कप शुरू होगा। एंड मिलते हैं शाम में, वॉच अलोंग पे ज्वाइन करिएगा, साथ में एंजॉय करेंगे, मैच देखेंगे, और फिर बकचोदी तो हम करते ही हैं, उसमें क्या है। एंड थैंक यू सो मच फॉर 38K। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था तो काइंडली सब्सक्राइब टू 1MUFC।